नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे हिंदी सुगम भारती कक्षा 7 का पाठ चौथा सोनू हाथी, इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कवि के बारे में, लेखक के बारे में उमाकांत खुबारकर, और उनका परिचय 7 अक्टूबर 1953 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी रचनाएं 108 बार, एक था सुब्रतो, पेपरवाला, रुकती नई नदी, व्यतिकम, तीर्थरेखा वगैरह उनकी रचनाएं थी। और परिचय, उमाकांत जी ने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य लिखा है। बाल साहित्य मतलब छोटे बच्चों का जो लेखन होता है उसे हम लोग बाल साहित्य कहते हैं। छोटे बच्चों के लिए जो लिखा गया था तो बाल साहित्य उन्होंने लिखा है। आप मतलब उमाकांत जी आकाशवाणी और वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग से जुड़े रहे हैं। आकाशवाणी मतलब हमारे जो पहले के समय में आकाशवाणी से सब कुछ प्रकाशित होता था। पहले टीवी नहीं था, सब आकाशवाणी में म्यूज़िक सुनने के लिए, स्टोरी सुनने के लिए रेडी रहते थे। तो उसमें भी ये हमारे उमाकांत सर जी आकाशवाणी में भी अपनी जो भी साहित्य है उनके बारे में बताते थे। आयोग से जुड़े रहे हैं। प्रस्तुत एकांकी पशुओं के प्रति प्रेम दया भाव को जगाती है। इस चैप्टर में सोनू हाथी जो हमारे पास पाठ है उसमें हमें उमाकांत जी ने पशु के प्रति प्रेम और दया भाव रखनी चाहिए उसके बारे में हमें बताया गया। तो अभी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है दृश्य 1। इस दृश्य में सबसे पहले दृश्य के बारे में पढ़ते समय मैं सबसे पहले आपको ये चित्र बताना चाहता हूँ। इस चित्र में आप देखो नीचे साइड में है एक हाथी खड़ा है, एक पेड़ है, एक पेड़ में से बोलते हैं ना पेड़ के आंसू निकल रहे हैं, और दूसरा एक झाड़ तोड़ने वाला मतलब पेड़ तोड़ने वाला है। तो क्या है उनके बीच में दृश्य वो हम इस पाठ में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दृश्य 1। जंगल में लकड़हार पेड़ काट रहा है। जंगल में जो हमने चित्र में देखा ना कि लकड़ा काटने वाला था वो पेड़ काट रहा था। कुहाड़ी के वार से मतलब कुहाड़ी से मारने से आत हो पेड़ दर्द कहराता है। जिस तरह हमें कोई मार लेता है तो हमें कैसा लगता है, उसी तरह इस कुहाड़ी से भी वह जब पेड़ पे मार रहा था तो पेड़ को भी कुछ दर्द, कुछ वेदना हो रही थी। उस बारे में यहाँ कहा गया है। फिर देखते हैं अभी 2 पेड़ और विश्वास के बीच में बातचीत चल रही। क्या बात है वो देखेंगे। लकड़हारे भाई मुझे मत काटो, मैं आप सबके काम आने वाला हूँ। पेड़ क्या बोलता है लकड़ा काटने वाले को कि भाई मुझे मत काटो, मैं तो आपको हर समय काम आने वाला हूँ। विश्वास, मेरे बच्चे भूखे हैं। अभी ये जो व्यक्ति खड़ा है लकड़े काटने वाला, उसका नाम हमें इससे पता चलता है कि उसका नाम विश्वास है। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूँ? तुम्हारी लकड़ी काट कर बाज़ार में बेचूँगा और 4 पैसे मिलेंगे, तभी चूल्हा चलेगा। चूल्हा चलेगा मतलब कि हमारे घर पे उस समय का कुछ खाना बनेगा। बच्चों का कष्ट देखा नहीं जाता, मतलब जो लकड़ी काटने वाला होता है वो कहता है कि मुझसे मेरे बच्चों का दुख दर्द सहा नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। पेड़ बेचारा इतनी बात करने पर कोई भी उसे मारने आएगा तो भयभीत होने वाला ही है ना। तो पेड़ भी भयभीत होकर बोलता है नहीं रुक जाओ भाई, क्या पूरा काट डालोगे मुझे? मैं भी तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। बेचारा पेड़ उस लकड़ काटने वाले के पास बोलते हैं ना क्षमा दया की भीख मांग रहा है। कहता है कि क्या भाई मुझे पूरा काट डालोगे? मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। विश्वास, ओफ ओ, बेटे का नाम ले लिया, मैं तुम्हें नहीं काट सकता, आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। विश्वास जो लकड़ा काटने वाला होता है वो इस तरह से कहता है कि आपने मेरे बेटे का नाम ले लिया। आपने मेरे बेटे मतलब आप मेरे बेटे जैसे हो, उस उपमा में बात कर दिया, तो अभी मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, और आज तुम्हें नहीं काटूंगा तो आज मेरे घर पे चूल्हा जलेगा नहीं, मतलब खाना बनेगा नहीं। पेड़, तुमने इंसानियत दिखाई। पेड़ विश्वास से कहता है कि तुमने आज इंसानियत दिखाई, मानवता दिखाई। चलो इंसानियत की इस बात पर तुम्हें एक अनोखा उपहार देता हूँ। तुमने इस तरह अच्छी बात दिखाई, अच्छी इंसानियत दिखाई कि मैंने आपसे
क्षमा मांगी, बचने के लिए कुछ बात कही तो आपने मुझे छोड़ दिया, तो मैं इंसानियत के नाते पेड़ कहता है कि मैं आपको एक कुछ अनोखा उपहार मतलब इनाम गिफ्ट देता हूँ। विश्वास खुश होकर कहने लगा, कहते हैं कि न अंधे को आँख और भूखे को खाना, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। क्या हमारे सामने मुहावरे जैसा बात रखा है, अंधे को आँख। अगर अंधे व्यक्ति को आँख मिल जाए तो इतना खुश हो जाता है, उसी तरह भूखे व्यक्ति को अगर उस समय खाना मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाता है। कहते हैं ना कि हम भी कभी कभी कोई गरीब लोग जाते हैं तो उसे दान में कुछ न कुछ वस्तु देते हैं, क्योंकि हम भी तो थोड़े देखते हैं कि बच्चे कोई रास्ते पे जा रहा है, भीख मांग रहा है, कोई हमारे पास दान मांग रहा है, तो हम उनका मुंह देखते हैं कि नहीं भाई मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसको 2 रुपये ज़्यादा दे दिए, या 10 रुपये दे दिया, 15 रुपये दिया, 50 रुपये दिए, जो भी पैसे हमने दिए, तो हमने उनके हाव भाव देखकर उन्हें पैसे दे दिए थे। इसी तरह पेड़ भी एक अनोखा उपहार देता हूँ, इस तरह से कहता है। विश्वास खुश होकर कहते हैं कि अंधे को आँख और भूखे को खाना, इतने से ज़्यादा क्या चाहिए। पेड़ पार्श्व में नन्हे हाथी के चिगाड़ने का स्वर गूंजता है, और उसी समय बाजू में एक छोटा सा हाथी है, वो चिल्लाता है, ये नन्हा हाथी अपने परिवार से बिछड़ गया है। पेड़ कहता है ये छोटा हाथी अपने परिवार से बिछड़ गया है, तुम अपने साथ ले जाओ, यह बीमार है बेचारा, 8 दिन से भूखा है। क्या कहता है कि बेचारा छोटा हाथी 8 दिन से भूखा है और बीमार भी है। विश्वास चौंक कर क्या कहा, इसको अपने साथ ले जाऊं? यहाँ तो अपने रहने का ठौर ठिकाना नहीं है, और इसे कहाँ रखूँगा, क्या खिलाऊंगा, और डॉक्टर को पैसे क्या दूंगा। लकड़े काटने वाला कहता है पेड़ से कि एक तो हमारे ठिकाने नहीं है, तो ये हाथी को कहाँ रखूँगा और कहाँ से खाऊंगा मैं। पेड़ मेरी बात मानकर इसे अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे काम अवश्य आएगा। पेड़ कहता है कि मेरी बात मानो विश्वास, तुम इसे लेके जाओ और तुम्हारे अवश्य काम आने वाला है। विश्वास ये कैसी सौदेबाजी है, घर ले जाकर इसका क्या अचार डालूंगा, वहाँ जाके क्या इसका अचार बनूंगा हाथी का। इस तरह से बोलते वो हाथी को अपने साथ लेके जाता है। पेड़ भाई मैं कई जगह से कटा हुआ हूँ, अब आंधी तूफान से कैसे बचूंगा, इसे अपने पास नहीं रख सकता। क्या यह तुम्हारा बेटा नहीं बन सकता, क्या यह तुम्हारा प्यार नहीं पा सकता। विश्वास ठीक कहते हो, तुम्हें काट कर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब दोबारा ये काम नहीं करूँगा, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। आज से मैं इसे सोनू कहूँगा और इसे देखकर बच्चे खुश होंगे। अभी हम देखते हैं दृश्य 2, मतलब इस दृश्य 1 में, मतलब स्क्रीन 1, स्टोरी 1 पार्ट 1 में हमने यह देखा कि किसी तरह से वो छोटे हाथी को लेकर विश्वास अपने घर ले जाता है। अभी दृश्य 2 में हम देखेंगे क्या होता है। घर के आंगन में नन्हा हाथी और विश्वास खड़े हैं। आंगन में मतलब घर के बाहर 2 जन खड़े। सोनू स्वभाववश चिढ़ाता है। स्वभाववश चिढ़ाता है मतलब हाथी का स्वभाव क्या होता है, चिल्लाना, ऊ करके आवाज़ करता है, तो उसी तरह वो भी चिल्लाने लगता है। सुमित्रा दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। सुमित्रा को मतलब उनकी पत्नी होगी। सुमित्रा दरवाज़ा खोलकर बाहर जाती है। पति के साथ नन्हे हाथी को देखकर चौंक पड़ती है। इस तरह का आवाज़ आने की वजह से पत्नी दरवाज़ा खोलकर बाहर जाती है और देखती है तो एक छोटा सा हाथी है। विश्वास सोनू ये है तुम्हारी माताजी। सोनू से क्या कहती है, विश्वास सोनू से क्या कहता है कि सोनू ये तुम्हारी माताजी है। सुमित्रा जलाते हुए, ये क्या देख रही हूँ, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुझाने। घर में दाने नहीं है खाने के लिए, और दाने भुजाने मतलब सेकने चलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, चने कैसे होते, कच्चे चने होते उसको भूजते हैं ना, उसी तरह चले भुजाने। किसको पकड़ लाए हो, घर में 2 बच्चे हैं, उनकी चिंता नहीं है तुम्हें, इनको भी ले आए, कहाँ रखोगे, क्या खिलाओगे।
विश्वास, कुछ भी कह देती हो, अब लौटा नहीं सकता, अपने हिस्से की आधी रोटी खिला दूंगा इसे। विश्वास क्या कहता है? इंसानियत के नाते वह कहता है कि आप सब खा लेना, मेरी आधी रोटी में से मैं इसे सोनू को खिला दूंगा। इसके बाद होता है दृश्य 3। सोनू के चिगाड़ने का स्वर उभराता है और सोनू उसी तरह चिल्लाता है। विश्वास को बीमार और दुखी पाकर खूंटा तोड़कर घर के अंदर आने का प्रयास करता है। क्या हुआ है? विश्वास को बीमार और दुखी पाकर विश्वास खुद भी बीमार हो जाता है और दुखी होते हुए हम कहते हैं ना कि जिस तरह मानवी कोई कोई आदमी पहचान नहीं सकता है, उससे ज़्यादा प्राणी हमें पहचान लेते हैं। हरे पशु पंछी हमें तुरंत पहचान लेते हैं कि आज हमारा मालिक दुखी है, आज हमारा मालिक खुश है। उस जानवर को भी उस वेदना का अनुभव होता है। तो उस तरह ये सोनू भी अपने विश्वास को पहचान जाता है कि आज वो बीमार है, दुखी है। तो वहाँ पाकर खूंटा तोड़कर मतलब जहाँ हाथी को बांधा जाता है उसे खूंटा कहते हैं। वो खूंटे को तोड़कर अंदर आने का प्रयास करता है। विश्वास खुशी से, आ जा मेरे लाडले, तेरे पास आते ही कलेजे में ठंडक पहुँच रही है। क्या कहता है विश्वास? आजा आजा। हाथी को कहता है, सोनू हाथी को, कि आजा मेरे पास। तू मेरे पास आता है तो कलेजे में मुझे हृदय में इतनी शांति महसूस होती है कि बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कहता है सोनू हाथी से? कि सोनू हाथी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सुमित्रा गुस्से से कहती है, मैं तुम्हें इसे घर में नहीं रहने दूँगी। सुमित्रा कहती थी कि मैं इस हाथी को घर में नहीं रहने दूँगी नहीं। विश्वास, ऐसा मत कहो, देखती नहीं ये कितना समझदार हो गया है। मुझे बीमार देखकर मेरे पास दौड़ा चला आया। अब तो बच्चे भी इसे पसंद करने लगे हैं। सुमित्रा सिसकती हुई, मैं इसकी दुश्मन थोड़ी हूँ। सिसकती हुई बोलते हैं ना, गुस्से होती हुई बोलती है कि मैं इसकी दुश्मन थोड़ी हूँ क्या। मुझे अफसोस इस बात की है कि इसे भी अपने साथ भूखा रहना पड़ रहा है। हम तो भूखे रहते हैं, परंतु बेचारा ये सोनू हाथी भी भूखा रहना पड़ रहा है। उस बात का दुख है। घर में फूटी कौड़ी नहीं है, घर में 5 पैसा नहीं है, कहाँ से दाना पानी जुटाऊंगा, कहाँ से पैसा लेके आऊँगा और खाना खिलाऊंगा और खाऊंगा। विश्वास, यही तो ज़िंदगी है भगवान। इंसान को खूब लड़ना पड़ता है। चल बेटा सोनू, बाहर चल, तुझे कुछ। विश्वास क्या कहता है? यही तो ज़िंदगी है भगवान। हर समय सुख नहीं होता ज़िंदगी में, कभी दुख भी होता है। तो यहाँ विश्वास कहते हैं कि ज़िंदगी में इसी को भगवान कहते हैं। इस तरह की ज़िंदगी है भगवान। इंसान को खूब लड़ना पड़ता है ज़िंदगी में। हमेशा भगवान इंसान को हर एक वस्तु प्राप्त करने के लिए खूब लड़ना पड़ता है। चल बेटा सोनू, इस तरह से चल बेटा सोनू, बाहर चल, तुझे कुछ खिला पिला कर लाता हूँ, तेरे लिए दवा ले आता हूँ। क्या कहता है? चलो तेरे को कुछ खिलाता हूँ और कुछ दवा पिला ले आता हूँ। सुमित्रा, नहीं, मैं तुम्हें इस बीमार हालत में बाहर नहीं जाने दूँगी। मैं ही सोनू को खिला पिलाती हूँ, आप बाहर मत जाओ, मैं ही खिलाती पिलाती हूँ। विश्वास, कुछ सोचकर, सुना है पड़ोस के गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, सोनू को भी साथ ले जाऊंगा। गांव वाले इसे केले और गन्ने खिलाएंगे। सोनू विश्वास की बात समझकर स्वीकृति से सिर हिलाता है। इस बात को सुनकर हाथी जो होता है वो भी समझदार होता है, ऐसे करके सीधे अपने मुंडी हिलाते हैं। हाँ, मैं भी आऊँगा। वो भी कहता है कि मैं भी मेले में आऊँगा, मेरे को वहाँ क्या खाने मिलेगा? केले और गन्ने, उसका गन्ना होता है ना, वो मिलेगा। सुमित्रा, मैं भी चलूँगी साथ में, बच्चे भी चलेंगे। वह सोनू के गले लिपट जाती है। बच्चे सब क्या सोनू के गले में लिपट जाते कि हम भी सब साथ चलेंगे। बड़ा बेटा, पिताजी, सोनू को ठीक हो जाने पर हम उसे उसके असली घर जंगल में छोड़ देंगे। क्या कहता है कि अगर वो बीमार था वो सही हो जाए
तो हम उसे अपने उसके घर छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये लास्ट दृश्य में हमें यह बताया गया है कि जिस तरह से जिसकी जगह जहाँ होती है उसे वहाँ ही रहना चाहिए। तो अंत के दृश्य में विश्वास और उनके बड़े बेटे के प्रति जो पशु, जो जंगली प्राणी है, उनके प्रति जो प्रेम दिखाई गया है वो हमें यहाँ दिखता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर सोनू हाथी यहाँ पूर्ण होता है। तो इस तरह सभी बच्चों ये वीडियो देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।